हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीएससी पीटी के एग्ज़ाम हो जाने के बाद से हम लोग मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक लिए हैं वो है सदान। सदान आपके पेपर 3 में डी खंड जो है उसमें सिलेबस के तौर पर है सदान। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं ये टॉपिक आपके सिलेबस में कहाँ है। ये देखिए, डी नंबर पोर्शन में सदान की संकल्पना और नागपुरिया भाषा का प्रकटन, यही आपको सिलेबस में दिया हुआ है। इससे क्वेश्चंस बनेंगे या बन सकते हैं। ये आपको टॉपिक में दिया है तो आप इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। झारखंड का इतिहास इसी पोर्शन में आपको दिया हुआ है। तो चलिए पहले देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सदान को लेकर के। तो क्वेश्चंस देखिए, जिसकी संभावना है कि भविष्य में ये पूछेगा आपसे। सदान कौन है? झारखंड की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में उनकी विशिष्ट पहचान का वर्णन करें। सदानों के प्रमुख सांस्कृतिक लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए उनके रीति रिवाजों और त्योहारों जैसे कर्मा, सरहुल, सोहराई की व्याख्या करें। झारखंड के सदानों और जनजातियों के बीच समानता और अंतर का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस सबको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कि कभी आपको प्रैक्टिस करने की इच्छा हो तो आप ये सब क्वेश्चंस देख सके। उसके बाद देखिए, सदान झारखंड के अनादि मूलवासी हैं। इस कथन की पुष्टि उनके ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर करें। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के सदानों की विभिन्न श्रेणियां जैसे ब्राह्मण, राजपूत, व्यावसायिक जातियां आदि और उनके आर्थिक योगदान का विवरण दें। अगला है झारखंड की राजनीति और समाज निर्माण में सदानों की भूमिका का मूल्यांकन करें। ठीक है, ये क्वेश्चंस है। आप अभी हम जब आपको बताएंगे उसके बाद आप धीरे धीरे यही सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सदानी भाषाओं खोटा, नागपुरी, कुरमाली, पंच परगनिया का सदानों की पहचान और झारखंडी साहित्य में क्या महत्व है। सदानों की पारंपरिक आभूषणों, खान पान और वेशभूषा का संक्षिप्त विवरण दें। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको इस क्वेश्चन में सभी आयामों को टच करके हम आंसर में बता दें। जब भी क्वेश्चन जितना पूछे क्वेश्चन में उस आधार से आप आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। और बताते वक्त हम कोशिश करेंगे कि सभी जितना भी ये सब क्वेश्चन में पॉइंट हम नोट डाउन किए हैं उस हिसाब से हम आपको आंसर बता देते हैं। फिर अगर क्वेश्चन जितना पूछे, जैसे कि इसमें पूछा है सदानों की विभिन्न श्रेणियों और उनके आर्थिक योगदान का विवरण दें, तो उसमें आभूषण, खान पान, वेशभूषा नहीं पूछा है तो मत बताइएगा, लेकिन हमें अभी हम बताते वक्त में सब कुछ आपको बता देंगे, ठीक है। जितना हम अपने तरफ से हो सकता है वो प्रयास किए हैं। बाकी फिर देख लीजिएगा, अगर कोई कमी रहेगा तो आप अपने हिसाब से उसको सुधारिएगा फिर। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है यहाँ पर कि सदान की संकल्पना क्या है, झारखंड में इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। और फिर अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि नागपुरी भाषा के उत्थान पर टिप्पणी करें। इस क्वेश्चन को हम आधार मानकर जितना सदान पर हम नॉलेज इकट्ठा करके लिख सकते थे हम उसको लिख दिए हैं। फिर जैसे क्वेश्चन पूछेगा आप वैसे आंसर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक किया कीजिए। लाइक करने से हमको लगता है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं। और उसके बाद चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। किसी ग्रुप में अगर आपको लगता है कि ये सही में अच्छा मटेरियल है तो किसी ग्रुप में शेयर भी कीजिए, ठीक है। कमेंट भी किया कीजिए। और अगर हाइप बटन आता है तो हाइप भी दिया कीजिए, ठीक है। एक हाइप का बटन होगा, वो अगर दिखता है तो आप उसको हाइप भी कर दिया कीजिए। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले सदान की संकल्पना पूछ रहा है, फिर झारखंड में इसकी विशेषताओं का वर्णन करें बोल रहा है। तो हम कोटेशन से शुरू करेंगे या जो भी ये कथन है। झारखंडी संस्कृति केवल जनजातीय संस्कृति नहीं है बल्कि यह आदिवासी और सदानों की संस्कृतियों के समन्वय से बनी है। ये डॉक्टर बीपी केसरी का ये कथन है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, कहीं लिखिएगा, अच्छा लगेगा। झारखंड के सदानों का वर्णन करते हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में हमेशा बीपी केसरी लिखकर चलेंगे, ठीक है, द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है झारखंड के सदान। डॉक्टर बीपी केसरी के अनुसार सदान शब्द की उत्पत्ति सत्य, सत, सदमा, सदोम से हुई है, जिसका अर्थ है जो लोग घर में रहते हैं, जीवन के प्रति पवित्र दृष्टि रखते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार पीटर शांति नौरंगी के अनुसार सदान शब्द को निषाद के अपभ्रंश के रूप में व्याख्या की है ना। उन्होंने क्या किया है, निषाद के अपभ्रंश के रूप में इसकी व्याख्या की है। झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों का हिस्सा लगभग 60% है।
ऐसे तो 60% से थोड़ा ज़्यादा ही है। झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासियों को सदान कहा जाता है। डेफिनेशन सुनिए, झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासियों को सदान कहा जाता है जो अत्यंत प्राचीन काल से इस क्षेत्र में आकर बसे थे। लेकिन बहुत से विद्वानों ने और इतिहासकारों ने सदान को अपनी सुविधा अनुसार परिभाषित करने का प्रयास भी किया है। जैसे अब हम लोग परिभाषा देखेंगे, लेकिन किनके अनुसार वो भी देख लेंगे। सदान शब्द की परिभाषा, कई जनजातीय भाषाओं में सदोम शब्द का अर्थ है घोड़ा। माना जाता है कि इस क्षेत्र में ये लोग घोड़ों पर सवार होकर प्रवेश किए थे, इसलिए सदान कहलाए। अब देखिए, सबका अलग अलग मत है। सदान शब्द के पीछे अलग अलग मत है, वही आप मत बता रहे हैं। पहला है कि कई जनजातीय भाषाओं में सदोम शब्द का अर्थ है घोड़ा। माना जाता है कि इस क्षेत्र में ये लोग घोड़ों पर सवार होकर प्रवेश किए थे, इसलिए इनका नाम सदान है, इसलिए ये लोग सदान कहलाए हैं। किसी दूसरे का मानना है कि आदिवासियों की तुलना में अधिक सभ्य होने के कारण सदान की संज्ञा दी गई, क्योंकि सद को और सदान को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो सद जोड़ आन, जिसमें सद का अर्थ होता है गुण संपन्न। ठीक है। अगला एक और विचार है, सदान को बीबी केसरी ने सत्य सदोम सत्य कहा, जिसका अर्थ है जो लोग घर में रहते हैं, जीवन के प्रति पवित्र दृष्टि रखते हैं। ठीक है, ये सबका मत है अलग अलग। अब देखिए, जनगणना में 2011 की जनगणना में इनका क्या हाल है, क्योंकि अभी उसके बाद का जनगणना हम लोग के हाथ में है नहीं, इसलिए 2011 की जनगणना के हिसाब से आंकड़ों में क्या स्थिति है सदानों की, वही आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको कॉलम बना के दिखा दीजिए। जैसे कि अनुसूचित जनजाति, इनकी संख्या है 46.45 लाख और इनका प्रतिशतता है 26.2% कुल जनसंख्या में। अनुसूचित जाति 39.85 लाख इनकी जनसंख्या है और ये परसेंटेज में है 12.1%। अन्य जो है वो 2.03 करोड़ लगभग का साइन है ये। ठीक है, और इसको जब हम लोग लगभग में देखें तो 61.7% है, यही दर्शाया गया है। सदानों का एक बड़ा हिस्सा अन्य श्रेणी में आता है जो ओबीसी और सामान्य वर्ग में सूचीबद्ध है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक रूप से झारखंड के मूलवासी हैं। ठीक है, इनको हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक रूप से झारखंड के मूलवासी मानते हैं। ओबीसी प्लस जनरल प्लस कुछ SC ST जातियों के लोगों को सदान कहा जाता है, जो लगभग 60% है। अगर कभी इसको बताना होगा कि सदान के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो ओबीसी प्लस जनरल प्लस कुछ SC भी और कुछ ST भी है ना, वो भी जनजातियों को जातियों के लोगों को सदान कहा जाता है, जो लगभग 60% है। सदान समूह में हिंदुओं के अतिरिक्त बौद्ध, जैन, इस्लाम व अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों को भी शामिल किया जाता है। ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सदान सोचने से सब हिंदू सोचते हैं। ठीक, जो गैर जनजाति हिंदू हैं, आप लोग सोचेंगे कि वही सिर्फ सदान है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सदान में बौद्ध भी आएगा, जैन भी आएगा, इस्लाम के भी लोग आएंगे, और यहाँ तक कि और कोई धर्म हो उसको मानने वाले लोगों को भी सदान में शामिल किया जाता है। झारखंड में सदानों का आगमन, अब देखिए झारखंड में सदानों का आगमन इतिहासकार क्या मानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार झारखंड में सदानों का आगमन आर्यों के आगमन के कुछ समय बाद से ही प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आर्यों के कुछ समय के बाद से। बौद्ध के प्रचार हेतु ईसा पूर्व से ही आगमन शुरू। विभिन्न राजाओं के शासनकाल मौर्य, गुप्त, वर्धन के दौरान से ही आगमन का प्रारंभ हुआ। फनी मुकुट राय के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि ये एक गैर जनजातीय राजा थे। ठीक है, तो प्रथम नागवंशी राजा हैं, प्रथम गैर जनजातीय राजा भी इन्हीं को कहिएगा। मदरा मुंडा के दत्तक पुत्र थे। जितना फनी मुकुट राय के बारे में बताना चाहिए और बताइए, सुंदर से बताइए, और भी अच्छे से अगर आप एक दो पंक्ति में इसको सुंदर से बना सकते हैं, दर्शा सकते हैं, तो बता दीजिए। ईस्वी भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि इतना से इतना तक काम किए, है ना, इतना दूर तक रहे ये। बेनीराम मेहता की पुस्तक नागवंशावली के अनुसार फनी मुकुट राय एक सदान थे, जिनका जन्म सुत्यांबे नामक स्थान पर 64 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
बुक का रेफरेंस दे दीजिए कि किस बुक में ऐसा बताया गया है कि ये सदान थे। ठीक है, तो बेनीराम मेहता की पुस्तक नागवंशावली से ये बात पता चला है हम लोग को। घासीराम की पुस्तक नागवंशावली झूमर भी इस बात की पुष्टि करता है। अब दो बात क्लियर हो गया कि फनी मुकुट राय सदान राजा थे। ठीक है, गैर आदिवासी राजा थे। लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन दी डिवीजन ऑफ छोटा नागपुर के अनुसार, अब इसके बारे में सुनिए, एक बुक का और रेफरेंस दिए हैं। जनरली इस टाइप में किसी चीज़ को सिद्ध करते हैं तो किसी भी महान लोगों के बारे में उनका जो कथन है या उनका रिसर्च है या उन्होंने कोई साहित्य में कुछ बताया है तो उसको हम लोग रेफरेंस में देते हैं। असुर लोग लोहा गलाकर औजार का निर्माण करते थे। वे इन औजारों का निर्माण सदानों के लिए करते थे। असुरों के निवास के बाद मुंडा व उरांव का आगमन हुआ, जिनका स्वागत सदानों के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए मेरा काम है जितना जानकारी हम आपको दे सकते हैं दे रहे हैं, बाकी सजाने का काम आपका है। क्वेश्चन कैसे पूछा है, कितना पूछा है, उसी हिसाब से आप इसमें से चुन के अपने हिसाब का जो भी डाटा है उसमें लगाइए और तरह तरह का आंसर लिखिए। जितना क्वेश्चन हम आपको शुरू में दिए थे उसको एक एक करके लीजिए, इस पूरे मटेरियल को लीजिए और इससे जो भी आपको लगता है कि उसमें सूटेबल तरीके से लग जाएगा उसको लगाइए, बाकी कुछ अपना दिमाग लगाइए और लिखिए आंसर। सदानों का समाज व संस्कृति डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के अनुसार। ठीक है, सदानों का समाज और संस्कृति अब हम बताने जा रहे हैं और ये बता रहे हैं हम लोग डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के अनुसार। सदानी समाज हिंदुओं की भांति श्रेणियों में वर्गीकृत है, ये कथन है इनका, परंतु इनमें हिंदू समाज की तुलना में सामाजिक भेदभाव कम है। देखिए, हिंदू समाज की तरह सामाजिक भेदभाव कम इसलिए है क्योंकि ये लोग जनजातीय लोगों के बीच में रहे और उन लोगों के बीच में रहने की वजह से इन लोगों में उतना ज़्यादा आडंबर जो होता है धर्म का वो नहीं आया। ठीक है, कम आया। चलिए, झारखंड के सदानों में आर्य एवं आदिवासी संस्कृति का मिश्रण पाया जाता है। सदानों ने आदिवासी संस्कृति तथा आदिवासियों ने सदानी संस्कृति को ग्रहण किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में एक साझी होगा, ठीक ना, साझी संस्कृति का विकास हुआ है। ठीक है, इसको जरूर लिखिए ताकि पता चलेगा कि हाँ दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते और एक साथ रहते रहते संस्कृति भी एक साथ जुड़ गया है इन लोगों का। ठीक है, तो इसको जगह दीजिए इस पैराग्राफ को कहीं पर भी। सदानों का समाज पितृसत्तात्मक है तथा मातृ या पितृकुल में वैवाहिक संबंध वर्जित है। जातिगत दृष्टि से सदानों के दो भाग हैं। किस दृष्टि से? जातिगत दृष्टि से। केवल झारखंड में निवास करते हैं जो, वो जाति बताएंगे। फिर झारखंड के अलावा अन्य स्थान पर भी निवास करते हैं, वो जाति बताइए। तो केवल झारखंड में निवास करते हैं वो जाति हैं बड़ाइक, देशावली, प्रामाणिक, भुइयां, पान और रौतिया। झारखंड के अलावा अन्य स्थान पर निवास करने वाले जैसे ब्राह्मण आपको ऑल इंडिया मिल जाएंगे, राजपूत आपको ऑल इंडिया मिल जाएंगे, भूमियार, माली, सोनार, कुम्हार, बनिया, ये वो कास्ट है, वो सदान है जो आपको पूरे इंडिया भर में कहीं भी जाइएगा आपको ये कास्ट के लोग मिल जाएंगे। कुछ ऐसे स्थान जिनका मूल स्थान झारखंड ना होकर झारखंड से बाहर है, सदान। कुछ ऐसे सदान जिनका मूल स्थान झारखंड ना होकर झारखंड से बाहर है और इसके उदाहरण है गौड़, तिरहुतिया, पंडा, अवधिया, कनौजिया, देवघर के पंडा। ठीक है, क्या है? देवघर के पंडा, कोराम्बे के देवघरिया आदि। ये एग्जाम्पल इसलिए याद रखेंगे कि ये वो सदान है जिनका मूल स्थान झारखंड नहीं है, झारखंड के बाहर है और उसमें आप गौड़, तिरहुतिया, पंडा, अवधिया, कनौजिया, देवघर के पंडा, कोराम्बे के देवघरिया आदि का उदाहरण दे सकते हैं। सदानों पर वैष्णव, कबीर पंथी, जैन व इस्लाम धर्म का प्रभाव है। कई सदान मनसा देवी एवं सूर्य की पूजा करते हैं। जैन धर्म से प्रभावित सदान जैनियों की भांति सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करते हैं तथा मांस मछली नहीं खाते हैं। प्राचीन समय में सदान समाज में छुआछूत पाया जाता था जो समय के साथ बिल्कुल ही कम हो गया है। ठीक है, महिला पुरुष में भेदभाव नहीं है तथा महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक है। अगर कहे कि सदानों में जैसे आदिवासियों में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक है, उसी प्रकार से सदानों में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी है। सदानों में दो तरह की नातेदारी पाई जाती है। ठीक है, अब नातेदारी के बारे में बता रहे हैं हम आपको। एक नातेदारी जो जन्मजात नातेदारी है और दूसरी जो ऐच्छिक नातेदारी है। जन्मजात नातेदारी में जो जन्म से मिला आपको, माता पिता, भाई बहन, पिता के बड़े भाई को बड़का बाबूजी, छोटे भाई को काका इत्यादि कहते हैं। पूरा रिश्तेदारी समझा दीजिए। फिर ऐच्छिक नातेदारी में जैसे मीता, सहिया, जावा फूल, जितिया, डायर, करम डायर,
अम्बा पतई, गुलैची फूल, सहिया लगाया जाता है ना, उसी के बारे में बात हो रहा है। तो ये ऐच्छिक नातेदारी है, जिससे मन मिला उससे इस टाइप का दोस्ती किया जाता है ना। चलिए, सदान परिवार के संस्कार, कौन कौन से संस्कार आपको सदान परिवार में देखने को मिलेगा। हम लोग संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं ना सदानों के, तो सब में तो ये सब लिखना ही पड़ेगा आपको। छठी, मुजूठी, मुंडन, कंछेदी, गौना, दस्कर्म, श्राद्ध आदि। सदानी समाज में विवाह पद्धति, अंतरजातीय विवाह, बहु विवाह, पुनर्विवाह, विधवा विवाह, गोलट विवाह, तलाक, घर जमाई, सब कुछ देखने के लिए मिलता है। मुस्लिम सदानों की प्रथाएं, क्योंकि अभी हम लोग बोले कि सदान का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं, सदान में आपका बौद्ध भी आएगा, मुस्लिम भी आएगा, जैन भी आएगा, सब आएगा। तो अगर कोई मुस्लिम सदान है तो उसकी प्रथाएं कैसी होंगी। उसकी प्रथा खतना, सुन्नत, अकीका, अकीका को मुंडन कहते हैं। सदान ओझामती के साथ साथ भूत पर भी विश्वास करते हैं, ठीक है। सदानों की शारीरिक गठनता, कैसे दिखते हैं ये लोग। आर्य, द्रविड़ तथा ऑस्ट्रिक तीनों के लक्षण होते हैं इनमें। रंग गोरा, काला, सांवला तीनों प्रकार के दिखते हैं ये। लंबाई नाटी भी लोग हैं, मध्यम भी हैं, लंबी ऊंचाई के भी हैं, तीनों प्रकार के मिलते हैं। सदानों की भाषा, सदानों की भाषा देखिए, जॉर्ज गियर्सन की पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 2 के अनुसार सदान की भाषाएं हैं खोटा, नागपुरी, पंचपरगिनिया, करमाली। ये चारों भाषाएं पूर्वी मगही हैं। सदानों की भाषा को सदानी या सादरी कहा जाता है, ठीक है। ये भाषा के बारे में है। रेफरेंस हम लोग कौन से बुक का दिए, जॉर्ज गियर्सन की पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के भाग 2 में ऐसा बताया गया है कि सदानों की ये सब भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे, जिसका प्रयोग इस क्षेत्र में संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। फादर सी बुकाउट, पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी, ये सब क्या है, लेखक है। फादर पीटर शांति नौरंगी ने सिद्ध किया है कि सदानी झारखंड के सदानों की भाषा है, ठीक है। फादर पीटर शांति नौरंगी, इनका रेफरेंस दीजिए। इन्होंने सिद्ध किया है कि सदानी झारखंड के सदानों की भाषा है। सदानों के वस्त्र व आभूषण, परंपरागत वेशभूषा का प्रयोग जैसे धोती, कुर्ता, गमछा, चादर, बंडी, जाता, चप्पल आदि का प्रयोग करते हैं। आभूषण पोला, कंगन, बिछिया, बुलाक, नथिया, बेसर, करन, मांगटिका, हंसली, कर्णफूल, सिकड़ी लिखिएगा ना, लोलक आदि। सदान महिलाओं में गोदना प्रथा का प्रचलन भी पाया जाता है। आगे चले, सदानों के पर्व, त्यौहार व नृत्य संगीत। सदानों द्वारा मुख्यतः होली, दशहरा, काली पूजा, मकर संक्रांति, रामनवमी, जन्माष्टमी, छठ, शिवरात्रि, जितिया, मनसा पूजा, रथ यात्रा जैसे हिंदू त्यौहार तथा सोहराई, कर्मा, टूसू, सरहुल, मंडा पर्व, बड़ पहाड़ी जैसे आदिवासी त्यौहार भी मनाए जाते हैं। देखिए, त्यौहार का क्या है, जो जहाँ रह गया ना वो आसपास का त्यौहार को धीरे धीरे अपना ही लेगा, ठीक है। तो मिक्स आपको नज़र आएगा ही आएगा। मुस्लिम सदानों द्वारा ईद, बकरीद, मुहर्रम मनाया जाता है। सदानों के गांव में भी अखड़ा होता है, ठीक है, जिसमें युवाओं द्वारा सामूहिक नृत्य किया जाता है। हम लोग पूरा संस्कृति समझा रहे हैं तो उसमें यह सब लिखना पड़ेगा। करम उत्सव के दौरान लड़कियों के द्वारा अखड़ा में सामूहिक नृत्य किया जाता है। इस बात की जानकारी मधुकरपुर गांव बोकारो से प्राप्त नृत्य गीत संबंधी सूचनाओं से होती है, ठीक है। ये भी रेफरेंस दे दिए, इसको भी आप सजा के लिखिए, थोड़ा अच्छे से और अच्छे से लिखिए, मेरे से अच्छे से लिखिए। उपेंद्रनाथ सिंह देव, सिल्ली के राजा, पुस्तक है इनका छोटा नागपुर ताल मंजरी। इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, तो इस पुस्तक से सदानों के नृत्य व संगीत की जानकारी मिलती है। किस पुस्तक से, पुस्तक का नाम है छोटा नागपुर ताल मंजरी और इसके लेखक है उपेंद्रनाथ सिंह देव, वो सिल्ली के राजा थे। तो चलिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसको और अच्छे से डेकोरेट कीजिएगा। सदानों में रंगीन अथवा माले नृत्य का प्रचलन है, जिसके अंतर्गत घटवारी नृत्य, जामदा नृत्य, चोकरा नृत्य, जामदा नृत्य 2 बार लिखा गया, लूरी सावरी नृत्य, राजपूत झलक नृत्य आदि शामिल है। सब नृत्य का नाम लिखिए उसमें। सदानों में प्रचलित गणेश नृत्य, कार्तिक नृत्य इसकी शास्त्रीय नृत्य है। विवाह के अवसर पर विवाह गीत, चुमावन गीत आदि कार्यक्रम होता है, जो मुख्यतः नागपुरी सदानी भाषा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सदानों के प्रचलित गीत, कौन कौन से हैं, डमकच है, झुमटा है, सोहर, मर्दानी, झूमर, सोहराई आदि। सदानों में मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं, शिकार खेलते हैं, नृत्य व गीत संगीत करते हैं, विभिन्न खेलकूद आदि रखते हैं, खेलते हैं। प्रचलित खेल ताश है, शतरंज है, कबड्डी है, बाघ बकरी है, कितकित है, कितकित खेले होंगे बचपन में, हम भी खेले हैं, मुर्गा लड़ाई, कुश्ती, कसरत, हॉकी, क्रिकेट, बुझौल,
कहानी सुनाना आदि। ये सब सदानों के मनोरंजन के साधन हैं। इसको याद करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। चलिए अब देखिए कि सदानों का मुख्य पेशा कृषि है, ठीक है। कौन सा है? कृषि है। कृषि कार्य हेतु प्रयोग होने वाले औजार हैं कुदारी, खुरपी, कोड़ी, हंसुआ, टांगी, गईता, ये क्या है, रदा, सूप, दौरा, पैला आदि। सदानों के द्वारा उपयोग के मिट्टी के बर्तन हैं हड़िया, गगरी, चूका, ढकनी आदि। सदानों की आर्थिक व्यवस्था बताते हैं। पीतल तथा कांसा के बर्तन समृद्धि का प्रतीक है। जनरली आप सदान के घर में देखेंगे, शादी ब्याह होगा, कितना परात आया है वो सब पता कराएंगे। लोटा, पूरा बर्तन का सेट आता है पीतल और कांसा का, ठीक है। उसके बाद खुद भी जिसके घर में बहुत रहता है उसको कहते हैं कि हाँ ये आदमी धनवान है। भोजन हेतु सदान मुख्य रूप से चावल, मक्का, दलहन, मड़ुआ का प्रयोग करते हैं। मुख्य भोजन खिचड़ी, दलिया, चावल का छिलका, ढुसका, पीठा, पुआ, ये सब बनाते हैं लोग, खाते हैं। बंगाल के समीपवर्ती क्षेत्रों में लाई, मुढ़ी, लड्डू, लावा आदि का प्रयोग होता है। गर्मी के दिनों में बोथल भात खाया जाता है। जो पानी, जो चावल थोड़ा देर हो जाता है उसमें पानी डाल के जो खाते हैं उसी को बोथल भात कहते हैं ना। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों मिलते हैं इसमें, मतलब सदान में आपको शाकाहारी लोग भी देखने को मिल जाएंगे, मांसाहारी लोग भी देखने को मिल जाएंगे। सामूहिक भोज में पत्तल दोना का इस्तेमाल होता है। शिकार हेतु धनुष, तीर, तलवार, भाला, चोंगी, मछली मारने हेतु जाल, कुमनी, बांसी डांग, पोलई। जब संस्कृति बहुत विशेष और विस्तार में पूछेगा ना तब ये सब बताइएगा, ठीक है। जब कम अक्षर में पूछेगा तो इतना दूर जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, पूरा अच्छे से संस्कृति पूछ रहा है तब बताइए। जमींदारों से प्रभावित होकर बंदूक भी रखते हैं। घर खपरेल और मिट्टी के होते थे परंतु अब आधुनिक घरों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। सदानों के गांव में मंदिर, मस्जिद, देवालय, कुआं, तालाब, बगीचा पाए जाते हैं। गांव के बाहर शमशान व कब्रिस्तान का निर्माण किया जाता है। अब है सदानों की धार्मिक व्यवस्था। सामान्यतः धार्मिक दृष्टि से हिंदुओं को सदान कहा जा सकता है, जबकि प्रजाति दृष्टि से सदान आर्य हैं। हिंदुओं के अलावा मुस्लिम, जैन, बौद्ध व आदि धर्म के से संबंधित समुदायों को भी सदान कहा जाता है, ठीक है। धर्म ग्रंथों व मूल परंपराओं के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं। धर्म ग्रंथ है ना, और मूल परंपरा जो पहले से चला आ रहा है उसी के आधार पर जीवन जीते हैं लोग। सदान लोग शिव, सूर्य एवं मनसा के उपासक होते हैं। कुछ सदान वैष्णव परंपरा से भी प्रभावित हैं। हिंदू देवी देवता तथा कुल देवी देवता की पूजन करते हैं। गंवा देवी, दुअरसिनी देवी, दरहा, शिवाला, देवी मंडप, सतबहिनी, वीर कुंवर, गौरैया का भी पूजा करते हैं। चेचक, हैजा जैसी बीमारियों को देवी का प्रकोप मानते हैं तथा बचने हेतु शीतला देवी की पूजा की जाती है। धार्मिक रूप से सदान सहिष्णु होते हैं, ठीक है, ये जरूर लिखिएगा। ये धर्म जो है बहुत सहिष्णु है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय कई कार्य वर्जित होते हैं। मतलब बहुत सारा है कि इसको देखना है, किसको सूर्य ग्रहण नहीं देखना है, किसको चंद्र ग्रहण नहीं देखना है, कौन देख सकता है, पानी नहीं पी सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, बहुत तरह का नियम होता है ना, उसी के बारे में बोल रहा है। भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं तथा ओझा, भगत, भक्ताइन, पाहन, मौलवी, मुल्ला, पुरोहित से संपर्क करते हैं। सदान, ताबीज, गंडा, जोग, टोटका, जन्म कुंडली, ग्रह नक्षत्रों पर विश्वास करते हैं। ज्योतिष एवं पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त निकालकर ही श्रेष्ठ कार्यों का संपादन किया जाता है। सदानों के धार्मिक क्रियाकलाप, वैवाहिक कार्य, श्राद्ध कर्म आदि का संपादन पंडित या पुजारी के द्वारा किया जाता है। पाहन, महतो व मुंडा को भी यह सम्मानजनक स्थान दिया जाता है यहाँ, ठीक है। सदानों में पाहन, महतो व मुंडा को भी यहाँ सम्मानजनक स्थान दिया जाता है। हिंदू सदानों में शव का दाह संस्कार किया जाता है, जबकि मुस्लिम सदानों में शवों को दफनाया जाता है। अब देखिए सदानों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। सदानों में जातीय पंचायत व्यवस्था विद्यमान होती है। जातीय पंचायत से ऊपर क्षेत्रीय पंचायतों की व्यवस्था होती है, जहां जातीय पंचायत में अनसुलझे मामलों को सुलझाया जाता है। पंचायतों में विवादों पर निर्णय प्रधान या पंच द्वारा किया जाता है तथा पंच या प्रधान के द्वारा ही दिया गया निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होता है। अंतरजातीय विवादों के निपटारे हेतु बाला पंच की व्यवस्था होती है। सदानों की प्रमुख समस्याएं देखिए, अब यहाँ से कुछ समस्या है उसको सुनिए। क्वेश्चन जैसा पूछे आंसर वैसा दीजिएगा, ठीक है। संस्कृति पूछे, उसके अलावा और 2-3 चीज़ पूछ रहा है तो संस्कृति जितना अभी हम बताए थे उतना पूरा मत लिख दीजिएगा, बहुत ज़्यादा है वो,
तो फिर उसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। केवल संस्कृति टाइप्स में ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है तो फिर भर दीजिए जितना लिखे है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पहले समझेंगे कि क्वेश्चन हमसे कितना पूछ रहा है। हमको तो जितना इच्छा हुआ हम आपके लिए सब एक जगह इकट्ठा करके आपको दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जितना पूछेगा उतना ही आंसर दीजिएगा। सदानों की प्रमुख समस्याएं। राज्य में बहुसंख्यक होने के बावजूद सदान समुदाय कई गंभीर राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक उपेक्षा का सामना कर रहा है, ठीक है। पहचान और राजनीतिक उपेक्षा, इनका जो प्रॉब्लम है उसमें पहला है पहचान का और राजनीतिक उपेक्षा का। अधिकारों की अनदेखी हुई है सदानों की। सदान मोर्चा जैसे संगठनों का मानना है कि आपका नहीं मानना है, ठीक है, आप नहीं लिख सकते हैं कि सदान के साथ गलत हुआ है, उन लोगों को सरकार नहीं देखती है, अनदेखी कर दे। आप अपना नहीं देंगे, आपका विचार यहाँ नहीं सुनना है किसी को, तो आप अपना विचार नहीं दे रहे हैं। आप बोलिए कि सदान मोर्चा जैसे संगठनों का मानना है कि झारखंड राज्य के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद राज्य बनने के बाद बहुसंख्यक सदानों के अधिकारों की उपेक्षा की गई है, ठीक है। राजनीतिक चेतना की कमी। राजनीतिक चेतना की कमी के कारण उनके अधिकारों को छीना गया है, खासकर पंचायत चुनाव जैसे कि मुखिया हो गया, जिला परिषद हो गया, अध्यक्ष हो गया जैसे स्थानीय निकायों में जहां उन्हें वंचित किया गया है। स्थानीय नियोजन का नुकसान। नियोजन नीति और स्थानीय नीति को स्पष्ट रूप से परिभाषित न करने में सबसे अधिक नुकसान सदानों को ही हुआ है, ठीक है। सामाजिक ऐतिहासिक समस्याएं, ऐसी समस्याएं जो बहुत लंबे समय से चलते आ रहे समाज में। दीकू की गलत अवधारणा। देखिए, हम भी जब पढ़े उसके बाद ही हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाए, वैसे ही सबके मन में कन्फ्यूज़न रह गया हो शायद जो ना पढ़ा हो। तो दीकू की गलत अवधारणा। ऐतिहासिक रूप से अंग्रेजों ने दीकू की अवधारणा को मूल बाहरी लोगों से हटाकर धीरे धीरे सदानों की ओर मोड़ दिया, जिसने आदिवासियों और सदानों की बीच की एकता को तोड़ने का काम किया और इससे सांप्रदायिक दंगे भी भड़के, ठीक है। सदान तथा आदिवासी में अंतर। बताइए दोनों में अंतर क्या है। तो सदान क्या है। सदान गैर जनजातीय मूल निवासी हैं, आदिवासी जनजातीय मूल निवासी हैं। समुदाय में रहने का काम है सदान का, यानी कि सदान समुदाय में रहते हैं और आदिवासी कबीला में रहते हैं, ठीक है, लोग कबीला में रहना पसंद करते हैं। सदान स्थायी स्वभाव के होते हैं और आदिवासी घुमंतु स्वभाव के होते हैं। सदान जो है, कई सदान जनजाति के रूप में अनुसूचित हैं, कई आदिवासी अनुसूचित नहीं है, है ना। अब देखिए, इतिहास कहता है असुर से पहले कोई एक सभ्य प्रजाति यहाँ थी, निश्चय ही ये सभ्य प्रजाति सदानों की होगी जो यहाँ के मूलवासी थे। अंग्रेज एक साजिशपूर्ण नीति के तहत दीकू उपनाम को सदानों पर थोपने में सफल हुए, जिससे आदिवासी भ्रमित हुए और 1831-32 के कोल विद्रोही भी भ्रमित हुए, जिसमें सदान और आदिवासी आपस में भिड़ गए। बाद में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की साजिश को समझा और उन्होंने केवल अंग्रेजों को ही निशाना बनाया था, ठीक है। ये शुरू में नहीं समझा गया 1831-32 समय में, लेकिन जब बिरसा मुंडा तक का समय आया तो ऐसा बताया जा रहा है कि तब तक वो समझ गए थे कि ये अंग्रेजों की साजिश है और उन्होंने सदान को टारगेट नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों को और ईसाई मिशनरी जो थे उनके लोगों को ही टारगेट किया था, ठीक है। बिरसा युग में मुगल, पठान, सिख, किरानी, बाबू और अंग्रेजों को ही दीकू कहा जाता था, जो यहाँ के आदिवासियों का शोषण एवं उनमें तथा सदानों में मतभेद उत्पन्न करते थे। यहाँ तक सदान 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 आप पढ़ लिए, ठीक है। अब हम देखिए बताते हैं, जब हम भी आंसर पहले लिख रहे थे तो हमसे भी गड़बड़ हुआ। हम जब यहाँ पर लिख रहे थे इस चीज़ को, सामाजिक ऐतिहासिक समस्याएं, तो हमको यहाँ पर बीच में ये अंतर नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि हम आंसर बहुत पहले ही इसको इनिशियल स्टेज में अपना लिख रहे थे, तो हम सदान तथा आदिवासी में अंतर को यहीं घुसा दिए, जिसके वजह से क्या हुआ कि लय टूटा। ये जो हम लोग यहाँ पढ़े, इतिहास कहता है असुर से पहले कोई एक सभ्य प्रजाति यहाँ थी, तो इसको हमको ये वाला जो बीच का पोर्शन है इसको यहाँ लिखना ही नहीं चाहिए था, है ना, इसको बाद में लिखना चाहिए था। तो ये सब चीज़ आप सुधारेंगे, ठीक ना, कि जब ये शुरू हुआ, ये वाला पूरा पोर्शन शुरू हुआ, तो इसका लय तोड़ने का ज़रूरत नहीं था। हम इसका लय को यहीं तोड़े और बीच में दूसरा चीज़ घुसा दिए, फिर आगे चल के फिर इसको वहाँ से कंटिन्यू किए, तो ये पढ़ने वाला को अटपटा लगेगा और मे भी क्या सुन रहे होंगे आप, तो आपको भी अटपटा लग रहा होगा, ठीक है। तो यही सब आप अपने नोट्स में सुधारेंगे, ठीक ना। अब हम लोग नागपुरिया साहित्य यहाँ से जोड़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन था ना नागपुरिया साहित्य का प्रकटन बताइए।
तो ये साथ में था, तो यहाँ से शुरू कीजिए। नागपुरी झारखंड के रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, लातेहार तथा छत्तीसगढ़ के जसपुर, सरगुजा, कोरबा एवं उड़ीसा के सुंदरगढ़, क्योंझर एवं बारीपदा जिलों में तथा असम के चाय बागानों में बोली जाती है। ठीक है, हो सकता है तो एक मैप बना के इसको दिखाइए। नागपुरी भाषा के उद्भव से संबंधित विषय पर विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। चलिए अब कई विद्वानों के मत देख लिए जाए। सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, इनकी पुस्तक है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। नागपुरी भोजपुरी की एक उपबोली है, इनका मानना था ऐसा। एकदम लिखिए सब, ठीक है। प्रोफेसर केसरी और कुमार सिंह, अपने आलेख नागपुरी भाषा एवं साहित्य में मगही और मैथिली की तरह नागपुरी को भी मागही अपभ्रंश से प्रसूत एक निश्चित भाषा कहा है। तो इसको एक बार और पढ़िए। प्रोफेसर केसरी और कुमार सिंह अपने आलेख नागपुरी भाषा एवं साहित्य, इन्वर्टेड कोमा में डालिए जो अगर कोई किताब का नाम है तो, में मगही और मैथिली की तरह नागपुरी को भी मगधी अपभ्रंश से प्रसूत एक निश्चित भाषा कहा है। ये इनका मानना है। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का मानना है कि अपने शोध नागपुरी शिष्ट साहित्य, इसको भी इन्वर्टेड कोमा में डालेंगे, में नागपुरी को आर्य भाषा परिवार की औरस संतान मानते हुए इसे अर्ध मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न माना है। ये सब याद करना पड़ेगा, आपको लिखना होगा। नागपुरी साहित्य की विशेषताएं अब है। नागपुरी लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत, लोक कथा, पहेली आदि साहित्य बहुत ही समृद्ध पाई जाती है। नागपुरी में ठेठ नागपुरी, लोकगीत एवं बंगला मिश्रित नागपुरी गीत की प्रचुरता पाई जाती है। नागपुरी लोक कथाओं की तुलना की जाए तो वेदों के आख्यान, जातक कथाएं, कथा सरित सागर, बैताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी, हितोपदेश, पंचतंत्र आदि कथाओं से मिलती जुलती प्रतीत होती है। ठीक है, सब कहानी में शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी सब आदमी की तरह बातें करते हैं। नागपुरी शिष्ट साहित्य में गीत, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्कार आदि सभी साहित्यिक विधाओं का सृजन हुआ है। कविता भी मिलेगा, गीत भी मिलेगा, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्करण सब। नागपुरी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और रचनाकार। नागपुरी के प्रथम कवि के रूप में रघुनाथ नृपति को माना जाता है। किनको माना जाता है? रघुनाथ नृपति। इनका नाम जरूर लिखेंगे। प्रथम परंपरा के कवि, सगुन भक्ति धारा से संबंधित। रघुनाथ नृपति के अलावा हनुमान सिंह, बिरजू राम, जय गोविंद, घासी राम, महंत घासी, कंचन आदि को माना जाता है। एक बार और पढ़ा जाए नहीं। रघुनाथ नृपति के अलावा हनुमान सिंह, बिरजू राम, जय गोविंद, घासी राम, महंत घासी, कंचन आदि को माना जाता है। अगला है निर्गुण भक्ति परंपरा के कवि। नाम देखिए, सोबरन, महंत घासी, रुंगटू मलार, अर्जुन एवं मृत्युंजय नाथ शर्मा ने आगे बढ़ाया। आधुनिक काल के कवि। अब आधुनिक काल के कवि कौन कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय, सहनी उपेंद्र पाल नहन, शिव अवतार चौधरी एक नाम है, लाल रणविजय नाथ, सहदेव, डॉक्टर बीपी केसरी, रामदयाल मुंडा, गिरिधारी राम गोंझू, गिरिराज आदि प्रमुख हैं। ये आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है। नागपुरी गद्य साहित्य का विकास। नागपुरी गद्य साहित्य का विकास 1900 ईस्वी के आसपास ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा आरंभ माना जाता है। E.H. विटली ने 1896 ईस्वी में नागपुरी का प्रथम व्याकरण, नोट्स ऑफ द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा, छोटा नागपुर लिखा, जिसे नागपुरी में गद्य साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। नागपुरी साहित्य में अनेक रचनाएं की गईं जो निम्न है। अब देखिए रचना और रचनाकार का नाम जितना याद हो पाए, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन कम से कम 2-4-10 को रट लीजिएगा। नागवंशी बेनीराम मेहता, नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना, दुर्गा सप्तशती, नागवंशावली झूमर, घासीराम, सुदामा चरित, कृष्ण चरित, महाभारत, लंका कांड, उषाहरण, कंचन इसके रचनाकार हैं। ठीक है। रचना है नल चरित्र, कोराम्बे उपाख्यान, दिगपाल राम देवधरिया, जितिया कहानी, फोगली बुढ़िया कर कहानी, नारद मोह लीला, करम महामात्य, श्री कृष्ण चरित्र, घनीराम बख्शी, क्या नाम है इनका? घनीराम बख्शी ना। नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा, छोटा नागपुर व्याकरण,
ये है E.H. विटली का लिखा हुआ। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, कोनराड बुकआउट। हम तो बहुत सारा बुक का नाम लिख दिए हैं, बाकी जितना आप लिख के याद कर सके एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, याद फिर कीजिएगा, 1-2 बार पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, जितना याद रहेगा वहाँ लिख दीजिएगा। नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा निबंध, और ठाकुर विश्वनाथ शाही लघु नाटक। कांटी कहानी संग्रह बीपी केसरी का है। सेवा और नौकरी एकांकी नाटक है। तेतर की छाह डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है। मारंगोम के जयपाल सिंह, महाराज मदरा मुंडा, ये गिरधारी राम गोंझू का लिखा हुआ है, इनकी रचना है। सोइंझर कहानी संग्रह है, प्रफुल्ल कुमार राय की रचना है। मेंझुर पैंक ये नाइमुद्दीन मिर्दाहा का है। काकाकर कहानी बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह, दोनों मिलके लिखे होंगे। खुखड़ी रुंगटा काली कुमार सुमन, ठीक है। तो ये सब आपका रचना और रचनाकार थे, किसके? नागपुरिया के। सदान झारखंड के मूल गैर जनजाति लोग हैं, लेकिन सभी गैर जनजातियाँ सदान नहीं हैं, इस बात को बिल्कुल समझिएगा, ठीक है। सदान झारखंड के मूल गैर जनजातीय लोग हैं, लेकिन सभी गैर जनजातियाँ सदान नहीं हैं। 2011 जनगणना में सदान समुदाय की स्थिति को उनकी संख्या के बजाय उनकी भाषा के आंकड़ों में देखा जा सकता है, जो उनकी मजबूत सांस्कृतिक जड़ें दर्शाती हैं। हालांकि उन्हें एक विशिष्ट सामाजिक समूह के रूप में मान्यता नहीं मिलने के कारण उनकी वास्तविक संख्या और सामाजिक आर्थिक डेटा अन्य श्रेणियों में ही छिपा रहा, ठीक है। ये कंसर्न तो है, बाकी टाना भगत आंदोलन तो पढ़ लिए हम लोग। तो ये रहा, हम जितना भी डाटा कलेक्ट करके एक जगह लिख सकते थे आपके लिए लिख दिए हैं। बाकी क्वेश्चन जैसा हो, जितना पूछा हो उसको उतना ही बताइए, ठीक है। ज़्यादा बताने के लिए ना आपके पास पेज है, ना समय है, और ना इतना ज़्यादा आपको उस समय लिखने का पावर है और आपको याद रहेगा। तो ठीक है, जितना क्वेश्चन हम शुरू में दिए तो उसको आधार मान के एक एक करके सॉल्व कीजिए। इसको एक जगह लिख लीजिएगा, अगर नहीं पसंद आएगा तो मत लिखिएगा। बाकी जितना जानने का अगर कुछ इच्छा है, कुछ अच्छा लगे तो देख लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी ये आंसर एज़ यूजुअल एकदम जाके नहीं लिखना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्प के लिए है। इससे आप हेल्प लीजिए और अपना आंसर खुद तैयार कीजिए। इसी के साथ इसको यहीं समाप्त करेंगे। अच्छा लगता है अगर वीडियो तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए। धन्यवाद।